हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 3 का चैप्टर नंबर 9 हाउ मैनी टाइम्स। सो इसमें क्या था, मल्टीप्लिकेशन करना था। कुछ क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी कर लिए थे जिसमें टेबल बन रहे थे कि 7 स्टेप या फिर 5 स्टेप जो है वो फ्रॉग जंप कर रहा था, तो उससे क्या है टेबल बन रहा था। सेम इसी तरह से इसी वे में इन्होंने क्या किया है, इस तरह से वो स्टिक को लगा रहे हैं। अब देखो इसने क्या किया है, मिठू है सम स्टिक, सी अरेंज देम लाइक दिस। सो फर्स्ट स्टिक अरेंज की तो 1 2 3 4 5, देन 2 स्टिक अरेंज किया तो यहाँ पर हो गया 10, 3 स्टिक 15, 4 स्टिक 20। सो इस तरह से वो स्टिक को अरेंज कर रही है। सेम इसी वे में जो है इसने यहाँ पर स्टिक्स को, दूसरी स्टिक्स को अरेंज किया है कहाँ पर, दो में 1 2 3 4 5 6 7 8। सो यहाँ पर आएगा 8, देन 10, नेक्स्ट 12, 14, 16, 18 एंड 20। तो इस तरह से क्या हो रहा है, जैसे पहले उन्होंने जंप के साथ में टेबल बनाए, इस तरह से अभी ये स्टिक के साथ में टेबल बना रहे हैं। अब यहाँ पर अगर चाहो तो आप अपना टेबल भी बना सकते हो। सो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट जो है 6 का टेबल बनाना है। सो 1 2 3 4 5 6 लाइन ड्रॉ करने पड़ेंगी, देन उसके ऊपर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से बाकी का ड्रॉ करना है। अब यहाँ पर क्या करना होगा, जहाँ जहाँ पर ये दोनों स्टिक्स मीन्स जितनी स्टिक्स हमने ड्रॉ की है, जहाँ जहाँ पर वो मिल रही है वहाँ वहाँ पर हमें क्या करना है, कोई भी कलर से उनको इस तरह से कलर कर देना है, बिकॉज वो पॉइंट हमें अलग से दिखाई देने चाहिए। अब देखो फर्स्ट टाइम है तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 के ऊपर अगर आपने एक स्टिक रखी तो 6 बना। देन 6 के ऊपर अगर आप 2 स्टिक रख रहे हो, मीन्स इस लाइन के ऊपर 2 स्टिक रखी, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसी तरह से अगर तीनों स्टिक को एक साथ काउंट करोगे कि ये 3 स्टिक हमने रख दी, ये देखो ये 6 तो परमानेंट है, इन्हें हमें चेंज नहीं करना है, हम सिर्फ इनको साथ साथ काउंट करते रहेंगे। सो डैट विल बी 18। अगर 4 होगी तो कितनी हो जाएगी, 24। नाउ शॉपिंग विद टेबल्स। अब जो टेबल्स के साथ कुछ शॉपिंग करनी है। हाउ मच डज दीज थिंग कोस्ट। अब ये जो है चीज़ें कितना कोस्ट करेंगी, कितना इनका टोटल प्राइस रहेगा। यहाँ पर जो है 2 का प्राइस है, मतलब एक का प्राइस जो है 2 रुपीज़ है, ठीक है, 2 रुपीज़ ईच। तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 × 2 कितना होगा, 8। अब 3 पेंसिल बॉक्सेस कोस्ट। अब यहाँ पर देखो एक पेंसिल बॉक्स का प्राइस कितना है, 10। सो 3 का कितना होगा, 3 × 10 कितना हो गया, 30। और 10 होंगे तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़। नाउ अब हर एक बलून का प्राइस कितना है, 5 रुपये, 5 रुपीज़। और हमें क्या करना है, 9 बलून लेने हैं। सो 9 का कितना हो जाएगा, 9 × 5 डैट विल बी 45 रुपीज़। नाउ अब एक टॉय का कॉस्ट है 4 रुपीज़, आपको 5 टॉयज़ फाइंड आउट करने हैं, यानी कि 4 × 5, सो आंसर विल बी 20 रुपीज़। नाउ प्राइस फॉर 1 मास्क इज़ 3 रुपीज़, सो 7 फेस मास्क का कितना हो जाएगा, 3 × 7 डैट विल बी 21। अब प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हैं अभी हमें, जो है इन्हें मल्टीप्लाई करना है। 2 7 ज़ा 14, 4 9 ज़ा 36, 5 8 ज़ा 40, 10 6 ज़ा 60, देन 5 9 ज़ा 45, 3 9 ज़ा 27, 5 2 ज़ा 10, 3 10 ज़ा 30, 2 8 ज़ा 16 एंड 10 8 ज़ा 80। मीन्स जस्ट क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है नंबर्स को, टेबल्स याद करने हैं ना। अब यहाँ पर देखो ये बोल रहे हैं कि कोई पैटर्न है। अब देखो क्या है, 3 6 9, यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 3 ऐड कर रहे हैं, 2 4 6 2 2 ऐड कर रहे हैं, 10 20 30। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये टेबल बन रहे हैं उनके 3 6 9। सो उसके बाद में 3 का टेबल अगर आप पढ़ते हो तो देन आता है 12 15 18। 2 के टेबल में 8 10 12। यहाँ पर जो है आपका 10 का टेबल है, सो 40 50 60। 4 का टेबल है 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24। 5 का टेबल है 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 6 ज़ा 30। अब 30 का टेबल, अब देखो हमें क्या करना है, सिर्फ 3 का टेबल लिखना और उसके पीछे 0 0 लगा देना। अब देखो 3 है, 3 के पीछे, अब देखो 3 का टेबल क्या है, ये 3 4 ज़ा 3 5 एंड 3 6 ज़ा। अब इसके पीछे अगर मैं 0 लगाऊँ तो यही चीज़ बन रही है ना। तो सेम हमें क्या करना है, बाकी के जो नंबर्स हैं उनमें भी एक एक 0 साथ में ऐड कर देना है 3 का टेबल लिखकर। सो ये हमारा पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो गया। नाउ अब क्या है, मल्टीप्लिकेशन ट्री। अब ये क्या होता है, अब ज़रूरी नहीं कि आप एक नंबर की एक से ही मल्टीप्लाई करो तभी आपको वो आंसर मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो जैसे मुझे 4 फाइंड आउट करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं 4 की मल्टीप्लाई 1 से करूँ तभी मुझे 4 मिलेगा। अगर मैं 2 × 2 करती हूँ तो भी तो आंसर 4 आएगा ना।
सो मीन्स आप एक नंबर को किन किन नंबर से मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे 10 फाइंड आउट करना है, सो 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 1, सो ये सब क्या हो गया 10। अब हमें 12 का फाइंड आउट करना है, सो कौन कौन से नंबर की मल्टीप्लाई करने से आता है, 4 3 ज़ा, 3 4 ज़ा, 2 6 ज़ा एंड 12 1 ज़ा। 18 है, 9 2 ज़ा, 2 9 ज़ा, 18 1 ज़ा एंड 3 6 ज़ा। मीन्स जिन जिन नंबर की मल्टीप्लाई करने से आपको नंबर मिल रहा है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। सो ये क्या बन गया, एक तरह से ट्री, उनकी जो है ब्रांचेज निकल रही हैं अलग अलग। 7 5 ज़ा, 5 7 ज़ा, 35 1 ज़ा। नाउ 24, 6 4 ज़ा, 4 6 ज़ा, 12 2 ज़ा, 2 12 ज़ा एंड 8 3 ज़ा। 6 6 ज़ा, 4 9 ज़ा, 18 2 ज़ा। देन इनको जो है हम उल्टा भी कर सकते हैं, यानी कि 2 की जगह पर 8 18 और 18 की जगह पर 2, 9 4 ज़ा, 4 9 ज़ा। नाउ 45, 5 9 ज़ा, 9 5 ज़ा, 15 3 ज़ा एंड 3 15 ज़ा। सेम जो यहाँ पर इन्होंने 80 के लिए बनाया अलग अलग। सो इस तरह से ये क्या होते हैं आपके फैक्टर ट्री। मीन्स जब आप नंबर्स को अलग अलग मल्टीप्लाई करते हो, मीन्स ज़रूरी नहीं होता कि आप एक नंबर की मल्टीप्लिकेशन, मीन्स जैसे आपको कोई भी एक नंबर फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जाम्पल डेट कैन बी 18 और 19, कुछ भी हो सकता है। सो ज़रूरी नहीं कि आपको ये नंबर एक ही, मतलब कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से एक ही बार मिलेगा। बहुत सारे टेबल में वो नंबर बार बार रिपीट होता है। जैसे कि 12 है, 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और 6 के टेबल में भी आता है। यानी कि ये नंबर क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। सो आपको सिर्फ वो फाइंड आउट करना है कि वो किस किस नंबर में रिपीट हो रहे हैं। नाउ हाउ मैनी इन ऑल, द अलमीरा हैज़ 4 शेल्व्स, इसके अंदर 4 शेल्व्स हैं। देर आर 5 बुक्स इन ईच, और हर एक के अंदर कितनी है, टोटल 5 बुक्स हैं। सो हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन अलमीरा, सो टोटल कितनी है, 4 शेल्व्स से और हर एक में कितना है 5, सो मल्टीप्लाई कर दिया। सेम हमें क्या है इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है। अब इन्होंने बोला कि एक शर्ट में जो है 5 बटन है, 1 2 3 4 5। सो इसी तरह से अगर 3 शर्ट्स है तो उसमें कितने बटन होंगे, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 5 से। सो आंसर कितना होगा, 15 बटन्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है फैन से रिलेटेड। देयर आर 4 फैंस, 4 फैंस है एंड ईच फैन हैज़ 3 ब्लेड। अब हर एक फ़ैन में कितने हैं, 3 ब्लेड्स है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल फ़ैन कितने हैं 4। एक फ़ैन में कितने ब्लेड हैं, 3, सो टोटल हो गए 12। नाउ यहाँ पर हो जाएगा 12 ब्लेड्स। अब बॉक्स कंटेन 6 एप्पल, अब एक बॉक्स में जो है 6 एप्पल्स हैं। हाउ मैनी एप्पल इन ऑल विद 7 बॉक्सेस, और टोटल बॉक्सेस हमारे पास कितने हैं 7, सो टोटल कितने हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करना है, सो 42 एप्पल्स। नाउ नेक्स्ट, हाउ मैनी कॉर्नर वुड हैव अ ट्रायंगल हैव। अब एक ट्रायंगल, सॉरी, हाउ मैनी कॉर्नर वुड 4 ट्रायंगल्स हैव। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल में कितने कॉर्नर होते हैं। सो कितने होते हैं 1 2 एंड 3, और यहाँ पर टोटल 4 ट्रायंगल है, तो इन चारों के मिलाकर कितने हो जाएंगे, मीन्स आपको मल्टीप्लाई करना है 4 से। सो कितने हो गए 12 कॉर्नर। नाउ अब फिर से हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। 8 3 से कितना होता है 24, और अगर हम 3 8 से लिखेंगे तो भी कितना होगा 24। अब कौन से दो नंबर की मल्टीप्लाई करने से 42 आएगा। अब 5 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे कि आंसर 40 आना चाहिए, यानी कि आपको 5 का मल्टीप्लाई 5 का टेबल पढ़ना है 40 तक, सो वो क्या होगा 8। नेक्स्ट, कौन से दो नंबर की मल्टीप्लाई करने से 54 आता है, सो 6 9 ज़ा। अब 5 के टेबल में 35 कहाँ पर आता है, 7 पर, 6 6 ज़ा। अब 10 की मल्टीप्लाई किसी भी एक नंबर से करके आप यहाँ पर आंसर लिख सकते हो, डेट विल बी 60। अब यहाँ पर देखो 36 कब आ रहा था आपका, 6 की 6 से मल्टीप्लाई करने पर, लेकिन यहाँ फिर से 36 दिया है, तो क्या करें। अब देखो यहाँ पर कौन सा पीछे वाला नंबर दिया है, सो आप पीछे वाले टेबल का पढ़ लो। 9 का टेबल पढ़ो 46 तक, सॉरी 36 तक, सो 9 4 ज़ा कितना हो जाएगा 46। अब 7 का टेबल 28 तक पढ़ो, सो 7 4 ज़ा 4 7 से 7 4 ज़ा कितना रहेगा 28। अगर आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ रहे हो तो भी आपका आंसर करेक्ट आएगा, और इधर से इधर तक जा रहे हो तो भी करेक्ट आएगा, मतलब किसी भी वे में आप पढ़ोगे सो आपका आंसर क्या रहेगा, राइट। नाउ अब यहाँ पर टेबल दिया है, 1 टाइम 1 इज़ 1, 2 टाइम 1 इज़ 2, 3 टाइम 1 इज़ 3, 4 टाइम 1 इज़ 4, 5 टाइम 1 इज़ 5, 6 टाइम 1 इज़ 6, 7 टाइम 1 इज़ 7 एंड 8 टाइम 1 इज़ 8। तो यहाँ पर आपको जस्ट क्या करना है, नंबर्स लिखने हैं 6
7 and 8. अब मल्टीप्लाइंग बिग नंबर्स, अब जो नॉर्मल से वो तो हमने कर लिए, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे, लेकिन अगर बड़े नंबर्स आ जाएं तो उनका कैसे करेंगे। सो अब जैसे हमें 34 की मल्टीप्लाई करनी है 2 से, ओके सो हम इसको क्या करेंगे, इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखो क्या करना होता है आपको, सबसे पहले आप वंस एंड टेंस लिखेंगे। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो वंस प्लेस पर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले नंबर की, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 4 से, तो 2 4 ज़ा 8, एंड देन 2 की मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट नंबर से, कितना हो जाएगा 6। मीन्स पहले आपको 1 से शुरू होना है, 10 100 आगे जितने भी नंबर होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लाई करते रहना है। लेकिन अब इन्होंने देखो क्या किया, इन्होंने एक दूसरा वे यूज़ किया, इसको बोलते हैं बॉक्स मेथड। अब बॉक्स मेथड में क्या होता है, बॉक्स मेथड में ये मल्टीप्लाई करने का दूसरा तरीका करते हैं। अब देखो क्या करते हैं, 34 था, अब 34 में वंस एंड टेंस, 34 सो वंस प्लेस पर क्या है 4, इधर किया टेंस प्लेस पर क्या है 3, अब 10 में कितने ज़ीरो होते हैं 1, सो 30 बना दिया उसका, 3 लिखकर 0। अब मल्टीप्लाई किससे करनी थी 2 से, सो 2 की मल्टीप्लाई पहले 30 से की 60, देन 2 की मल्टीप्लाई की 4 से 8, अब इन दोनों को कर दिया ऐड, 60 प्लस 8 कितना हो गया 68। सो इस तरह से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आपका क्या होता है बॉक्स मेथड। सेम जो है इन्होंने यहाँ पर देखो 23 एंड 4 के लिए किया है। सो इस तरह से हमें क्या करना है, बॉक्स बनाना है। अब मल्टीप्लाई किसकी करनी है 20 की एंड 3 की, ठीक है, यहाँ पर हम लगाते हैं मल्टीप्लाई का साइन, और किससे करनी है 4 से। अब देखो वंस टेंस 3 एंड 2, वंस पे क्या है 3 तो हमने यहाँ लिखा, टेंस पे क्या है, सॉरी वंस पे 3 था तो इधर लिखा, टेंस नंबर पे क्या है हमारा 2 है, और 2 के साथ में देखो 10 प्लेस पर होता है, सो 10 में कितने ज़ीरो होते हैं 1, तो वो ज़ीरो हमें यहाँ पर साथ में लगाना है, यानी कि जो प्लेस पर है उस प्लेस में जितने ज़ीरो होते हैं वो हमें यहाँ लगाना होता है। देन अब क्या करना पड़ेगा, पहले 20 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, देन यहाँ पर जो 4 है उसकी मल्टीप्लाई 3 से भी करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो नंबर रहेगा ना उसकी मल्टीप्लाई ऊपर जितने भी नंबर होंगे सबसे करनी है। सो 80 एंड 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 92। सो अब जो है ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी तरह से आपको करने हैं। आप अगर नॉर्मली कर सकते हो तो वैसे भी आप कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जैसे इन्होंने किया है वैसे ही आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। सो 24 ज़ा 80, देन 4 and 2 104 75, then 35 3s are 5 9 and 10, then 32 5s are 0 6 15 and 1 16। सो सेम इसी वे में जो है हमें आगे भी मल्टीप्लाई करना है। So that will be 86 48 150 207 76 120 192 and last will be 160। Now फर्स्ट गेस एंड आंसर एंड देन कैलकुलेट। अब यहाँ पर क्या करना है, पहले उसको गेस करना है देन आंसर देना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अ फ्लावर हैज़ 5 पेटल, एक फ्लावर के जो है कितने पेटल्स हैं 5, और बंच है पूरा फ्लावर्स का जिसके अंदर 13 फ्लावर्स है, तो टोटल कितने पेटल्स हो जाएंगे, यानी कि 13 की मल्टीप्लाई करनी है आपको 5 से, सो कितना होगा 65। देन अ बुक हैज़ 64 पेजेस, एक बुक में 68 पेजेस हैं और 8 ऐसी बुक्स हैं, तो टोटल कितने पेजेस वहाँ पर हो जाएंगे, सो डैट विल बी 512। अब देखो इसको आपको करना है बॉक्स मेथड से। देखो 13 के टेबल तक आप याद कर सकते हो, लेकिन 64 का टेबल तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। सो 64 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन, वंस एंड टेंस, वन प्लेस पर यहाँ आएगा, टेंस प्लेस पर 6 है, देन उसके साथ 0, मल्टीप्लाई का किससे करना है 8 से। अब 8 की मल्टीप्लाई पहले करनी है आपको 60 से, देन 8 की मल्टीप्लाई करनी है 4 से, यानी कि दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करनी है 480 एंड देन यहाँ पर रहेगा 32। फिर हमें क्या करना है 480 प्लस 32 को ऐड कर देना है। सो ऐड करने के बाद आपका आंसर आएगा 512। तो इसका आंसर रहेगा ये। बॉक्स मेथड से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं यहाँ पर। नाउ द स्टूडेंट स्टैंड इन अ रो इन द असेंबली, देयर आर 6 रोज। ओके, तो 6 रोज हैं और टोटल एक रो में कितने बच्चे हैं 17। सो यानी कि 6 की मल्टीप्लाई करनी है हमें 17 से।
सो जो सिंगल नंबर रहेगा वो हम नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन। अब 17 में वंस प्लेस पर क्या आता है 7, टेंस प्लेस पर क्या है 1, सो इसके साथ 0 लगाना है। देन 6 एंड 10 की मल्टीप्लाई एंड 6 एंड 7 की मल्टीप्लाई, सो 60 प्लस 42, 60 एंड 42 आ गया। अब इनको करना है ऐड, 60 प्लस 42 विल बी 102। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अ डिज़ाइन हैज़ 3 फ्लावर्स इन इट, एक डिज़ाइन है उसके अंदर 3 फ्लावर है, ये देखो इस तरह से 3 फ्लावर है। अ पीस ऑफ क्लॉथ है 17 डिज़ाइन, अब जो क्लॉथ है उसके ऊपर ऐसे 17 डिज़ाइन है, तो हमें टोटल फाइंड आउट करना है। सो जैसे हम नॉर्मली करते हैं, यहाँ पर 3 10 7, 10 एंड 3 की मल्टीप्लाई, देन 7 एंड 3 की मल्टीप्लाई, सो 30 एंड 21। सो उसके बाद 30 एंड 21 को क्या करना पड़ेगा ऐड, आंसर कितना रहेगा 51। नाउ हाउ मैनी डजन, मैनी थिंग्स आर सोल्ड बाय डजन, फॉर एग्जाम्पल बनानाज बैंगल्स आर ऑफन सोल्ड बाय डजन। मोस्टली क्या होता है कि वो बोलते हैं कि एक डजन में एक डज़न जो है इतने रुपए के रहेंगे, तो इन्हें डज़न में क्यों बेच रहे, डज़न का मीन्स होता है कि 12, यानी कि वो चीज़ें आपको इतने रुपए में 12 मिलेंगी। सेम जो है बैंगल्स और बनाना मोस्टली जो है ऐसे ही सेल किए जाते हैं। डज़न मीन्स 12 बनानाज, सो 23 डज़न बनानाज इज़, सो अगर आपने 23 बनाना लिए हैं, सॉरी 23 डज़न बनाना लिए हैं, तो टोटल कितने बनाना उसके अंदर आएंगे। अब देखो क्या हुआ, अभी तक हमें सिर्फ बॉक्स में एक ही नंबर लिखना था, ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, आपको मल्टीप्लाई का साइन यहाँ आ गया, ऊपर हम क्या करते थे 20 और 3 हो गया, 23 से मल्टीप्लाई करना है किसको 12 को। अब 12 में भी देखो 2 नंबर हो गए, सो नीचे हम वंस वाला नंबर लिखेंगे और ऊपर टेंस वाला नंबर लिखेंगे। देन पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 एंड 20 की, देन 10 एंड 3 की मल्टीप्लाई, उसके बाद में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 20 से एंड 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। अब जो आंसर आएगा, पहले 10 की मल्टीप्लाई 20 से तो 200, देन 30, देन 40 एंड 6, और उसके बाद में इसे क्या करना होता है, इन सबको करना है आपको ऐड करना ज़रूरी है, जब तक आप ऐड नहीं करते आंसर नहीं आएगा। सो आंसर यहाँ पर कितना आ गया 376। सो इस तरह से इन्होंने पूरा क्वेश्चन जो है, सॉरी आंसर जो आपका 276 रहेगा, बिकॉज कैरी नहीं हुआ है वहाँ पर। सो आंसर आ गया आपका 276। सो इस तरह से इन्होंने ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर करके दिखाया। सेम जो है 40 एंड 3 के लिए भी इन्होंने किया है एक बार। देन यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हैं इन्होंने प्रैक्टिस के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 42 एंड 23। सो पहले इस तरह से हमें बॉक्स बनाना है। अब 43 की मल्टीप्लाई करनी है। सो 43 वंस प्लेस पर क्या है 3, टेंस प्लेस पर क्या है 4, तो उसके साथ 0 लगेगा। मल्टीप्लाई किससे करनी है 23 से, सो वंस प्लेस पर 3 एंड टेंस प्लेस पर 20। तो उसके बाद क्या करना है मल्टीप्लाई 4 की, पहले हमें करनी है 40 की मल्टीप्लाई 20 से, सो डैट विल बी 800। देन 20 की मल्टीप्लाई 3 से 60। देन हमें करना है 40 एंड 3 की, सो 120 एंड 3 एंड 3 की 9। उसके बाद जो हमारा आंसर आया 800 प्लस 120 प्लस 60 एंड प्लस 9, उसको क्या कर देना है ऐड। सो ऐड करने के बाद आंसर आएगा 966। सेम इसी वे में हमें बाकी के क्वेश्चन करने हैं। सेम बॉक्स हम बनाएंगे यहाँ पर 73, 51 एंड 13 के लिए। सो बॉक्स बनाया, 51 है तो यहाँ 50, यहाँ 1 एंड देन 13 है, सो यहाँ 30 एंड यहाँ 3 एंड यहाँ पर 10। सो उसके बाद इन दोनों की मल्टीप्लाई 500 10 एंड 50 की, देन 10 एंड 1 की 10 एंड 3 एंड 50 की मल्टीप्लाई करेंगे, सो 150 एंड 3। देन सबको क्या कर देना है ऐड। सो आंसर विल बी 6, 6 एंड 3। नाउ नेक्स्ट हमें जो है और क्वेश्चंस भी करने हैं यहाँ पर जो दिए हुए हैं। अब देखो 25 एंड 36। सो यहाँ पर 5, यहाँ 20 एंड यहाँ हम करेंगे तो 30 एंड 6। तो पहले 30 एंड 20 की मल्टीप्लाई 600, 30 एंड 5 की 150, 20 एंड 6 की 120 एंड देन 6 एंड 5 की 30।
उसके बाद हमें क्या करना है, इन सबको कर देना है ऐड करने के आपको बाद आंसर आएगा 900। सेम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 + 11। बॉक्स बनाना है 73 10 and 1, सो 70 and 10 की मल्टीप्लाई 700, देन 30, देन 1 and 70 की 70 एंड 1 and 3 की 3। मीन्स हर एक नंबर की हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होनी चाहिए। उसके बाद में जस्ट आपको उसे करना है ऐड और आंसर आएगा 803। जो आपके आंसर्स आए हैं मल्टीप्लाई करने के बाद उन सबको क्या करना होता है, ऐड। नेक्स्ट है 54 and 12। 54 10 and 2 12, देन इनकी मल्टीप्लाई 500 10 and 50 की, देन 10 and 4 40, 2 + 50 सॉरी 2 मल्टीप्लाई विद 50 विल बी 100 एंड देन 2 4s आर 8। सो उसके बाद इन सबको ऐड करेंगे, सो आंसर विल बी 648। नाउ लास्ट क्वेश्चन दिया है 14 and 18 सॉरी 12। सो जो 1s प्लेस पर है वो नीचे रहेगा या साइड में रहेगा, एंड जो 10s प्लेस पर है उसके साथ हमें 0 लगानी है। 10 and 10 की मल्टीप्लाई 100, देन 10 and 4 की मल्टीप्लाई 40, 2 and 10 की मल्टीप्लाई 20 एंड 2 and 4 की मल्टीप्लाई 8। उसके बाद इन सबको कर देना है ऐड करने के बाद आंसर आएगा 168। अब देखो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी यहाँ पर जो हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जब हम इसमें जो आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, तो उनका मल्टीप्लाई हमें इस नंबर से करना है, इसमें जो आंसर लिखेंगे। और ऊपर वाले में जब हम आंसर लिख रहे हैं तो दोनों नंबर की मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर से करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखनी है, नहीं तो बहुत बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। जब ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर वाले में लिखना है, और नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे वाले में जो बॉक्सेस बने हैं वहाँ पर लिखना है। सो नाउ यहाँ पर 9 का टेबल दिया है जिसे हमें करना है कंप्लीट। सो 9 6 54 63 एंड 72। अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो भी 9 आ रहा है, यानी कि 18 आया, सो 1 + 8 9, 2 + 7 9, 3 + 6 9, 4 + 5 9, 5 + 4 इज़ ऑल्सो 9, 6 + 3 इज़ 9 एंड 7 + 2 इज़ ऑल्सो 9। यानी कि जब भी आप इस तरह क्वेश्चन कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है हर बार 9। यानी कि 9 का अगर आप टेबल पढ़ते हैं तो हर बार उनका जो आंसर भी ऐड करेंगे तो वो भी क्या आ रहा है आपका 9। सो यहाँ पर जो है टेबल दिए हैं और वो टेबल को हमें यहाँ करना है कंप्लीट। सो इसे हम कर लेते हैं कंप्लीट। देन 2 का टेबल हो जाएगा 4 6 8 सॉरी 4 6 ऑलरेडी है वहाँ पर। सो 2 की मल्टीप्लाई 4 से 8 10 12 14 16 18 20। देन 3 का टेबल है, 4 का टेबल है, सारे टेबल्स यहाँ पर दिए हैं। हमें जस्ट क्या करना है, उन सबको कंप्लीट कर देना है यहाँ पर 100। अब इन्होंने क्या बोला, ये इस तरह से पूरा टेबल हमने कंप्लीट कर लिया। ये नाउ लुक एट द क्रॉस इन योर ग्रिड। अब यहाँ पर देखो क्रॉस दिया हुआ है एक 3 6 9, रेड कलर यूज़ करते हैं, 3 6 9 एंड 4 6 8। ओके, ऐड दिस नंबर्स, इनको ऐड किया तो आंसर आया 18। आगे ऐड कर रहे हैं, मतलब कोई भी इधर ऐड कर रहे हैं तो भी 18 है, और इधर से ऐड कर रहे हैं तो भी आंसर कितना आ रहा है 18। नाउ द टोटल इज सेम, लुक फॉर अदर सच केसेस। इसी तरह से जो है बाकी के केसेस आपको देखने हैं कि और कोई पैटर्न भी इस तरह से बन रहा है कि जिसमें आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। नाउ फर्स्ट यहाँ पर कुछ है, कलर द मार्क 1 10 इन द सेम ग्रिड इन वन कलर, देन मार्क द नंबर 12 to 20। 12 to 20 को जो है अलग कलर करना है, सिमिलर 21 to 30 अलग कलर करना है, एंड डू यू सी एनी कलर पैटर्न, और उसके बाद क्या आपको कलर पैटर्न दिखाई दे रहा है। सो सबसे पहले जो है 1 to 10 को हमें अलग कलर करना है यहाँ पर। सो उसके लिए हम रेड कलर ले लेते हैं, जहाँ भी 1 to 10 है वहाँ हम रेड कलर करेंगे। मीन्स 10 तक के नंबर आपको जहाँ भी दिखाई देंगे। अब यहाँ भी है 10, 8 है, 10 भी है, सो नीचे 9, देन 8 एंड 10। 10 तक जो है हमें रेड कलर करना है।
देन उसके बाद जो 12 वाले नंबर्स हैं 12 to 20 तक के हमें अलग कलर करना है। सो उसके लिए हम ब्लू कलर ले लेते हैं, या फिर आपको जो कलर अच्छा लगे आप वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सो जहाँ भी 20 तक के नंबर्स रहेंगे या फिर 20 रहेगा वहाँ पर हमें ये कलर करना है। उसके बाद में 21 से आगे जो नंबर है उसके लिए आपको अलग कलर यूज़ करना है। 21 से 30 तक, 30 से आगे नहीं जाएगा, वो 30 तक ही रहेगा। सो इस तरह से अगर आप जाएंगे तो आप देखोगे कि एक पैटर्न सा बनता जा रहा है कि हर बार जो है 2-4 नंबर एक्स्ट्रा हो रहे हैं जहाँ पर वो नंबर ऐड हो रहा है। सो यही पैटर्न की वो बात कर रहे हैं, और इस तरह से अगर आपको कोई और नंबर मिल रहा है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर अपना टेबल बनाना चाहें जैसे पहले बनाया था स्टिक के साथ में इस तरह से, सो वो भी बना सकते हैं। सो ये था आपका चैप्टर नंबर 9 हाउ मैनी टाइम्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।